नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। दर्शकों, आज चर्चा करते हैं वास्तु पर। वास्तु क्या है? वास्तु से होने वाले दुष्परिणाम, वास्तु को ठीक कैसे किया जाए, घर में वास्तु के क्या अच्छे रिजल्ट आते हैं, वास्तु के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। दर्शकों, वास्तु संस्कृत की वास धातु से बना है। वास का अर्थ होता है निवास करना, रहना। जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वो वास्तु कहलाता है। मुख्यतः शास्त्रों में 10 दिशाओं का उल्लेख किया गया है। दिशाएं 10 हैं। हम पूर्व से लेकर चलते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मुख्यतः 4 दिशाएं हैं जो आमतौर पर सभी को पता होता है। इसके अलावा पूर्व और दक्षिण की जो कोना होता है, उस दिशा को आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय दिशा होती है, अग्नि का स्थान होता है दोस्तों। इस स्थान पर अग्नि कोण में केवल रसोई, अग्नि इत्यादि जैसे मीटर लगा हुआ है या बिजली के कोई उपकरण लगे हुए हैं इत्यादि होने चाहिए। जैसा इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसका स्थान होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसे आग्नेय बोलते हैं। आग्नेय में अग्नि संबंधी ही वस्तुएं होनी चाहिए। उसके आगे चलते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोना है वो होता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य इति नैऋत्य अर्थात यह वजनदार चीजें यहाँ होनी चाहिए। घर में ये कोना सबसे ऊंचा होना चाहिए। यहाँ पर जीना, अनाज का भंडारण इत्यादि जो वस्तु भारी है, उन वस्तुओं का इस कोण में स्थापना होनी चाहिए। इसलिए इसका काम है नैऋत्य, अर्थात रिक्त ना रहे। आम भाषा में बोलते हैं ना, रिक्ति ना रहे, इति नैऋत्य। उसके बाद चलते हैं। पश्चिम और उत्तर के जो कोना है उस कोण को बोलते हैं वायव्य। वायु कारक होता है। ये जगह भवन जो भी बनाया जाता है तो ये खाली रहे, हल्की रहे, कम वजनदार चीज़ें इधर रहनी चाहिए। इधर सामान्य तौर पर हम शौचालय, स्नानागार इत्यादि का निर्माण इस कोण में कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं। उत्तर और पूर्व के जो कोना होता है इस कोण को बोलते हैं ईशान। ईशान, ईश का अर्थ होता है ईश्वर, अर्थात भगवान का स्थान। यहाँ भगवान का मंदिर वगैरह बना हुआ होना चाहिए। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए ये कोना उत्तम होता है। यहाँ जो पढ़ा जाता है वो शीघ्र याद होता है बच्चों को। इस कोने में रहने से बुद्धि सही रहती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है मित्रों कि हम अग्नि कोण में शौचालय इत्यादि बना देते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे का निर्माण कर देते हैं। ये सबसे घातक होता है वास्तु के लिए। अग्नि के स्थान पे यदि हम गंदगी फैलाएंगे
उस घर में रहने वाले लोगों का वंशवृद्धि में भी कई बार मैंने ऐसे देखे हैं वास्तु कि जिनके वंश की वृद्धि नहीं होती, बच्चे नहीं होते, या अनेक बीमारियां उस घर में घुसी रहती हैं, या फिर लैट्रिन बाथरूम ईशान कोण में जिनके बने हुए होते हैं, विशेष रूप से बता रहा हूँ मैं, जिनके ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम बनवा लेते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि जो भगवान का स्थान है, ईश्वर का स्थान है, ईश्वर सत्य है, शाश्वत है, और वहाँ पर हम गंदी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जबकि विशेष रूप से वास्तविक कहता है कि ये कोण बिल्कुल साफ रहे, तुलसा इत्यादि के गमले यहाँ लगाएं, चप्पल जूते भी इस कोण में ना निकालें, क्योंकि ये ईशान कोण है। ईशान का अर्थ होता है देवता, देवताओं का स्थान, देवता सत्य होते हैं। ये आस्तिक और नास्तिक की वाली कोई बात नहीं है, ये केवल वास्तु है, और ये केवल मैं आपको सामान्य वास्तुफल बता रहा हूँ। जिनके घर में इष्ट संबंधी कोई दोष है, वास्तु संबंधी, जो मैंने अभी उपरोक्त थोड़ी देर पहले बताया है, तो कृपया वो इनके उपाय करवाएं। उपाय जानने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। तोड़े ना, अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही किसी वस्तु को तोड़फोड़ करें, अथवा घर में तोड़फोड़ करने से भी वास्तु बिगड़ता है। क्योंकि जो वास्तु बन गया है, पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, बगैर तोड़े फोड़े भी उनके उपाय होते हैं। शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय हम आपको बताएंगे। आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, या मेरे से पर्सनल मिल सकते हैं आप। भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। गीता जी में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही सभी प्राणियों में स्थित रहने वाला वैश्वानर अग्नि हूँ। वैश्वानर अग्नि क्या होती है? जो अन्न को पचाता, लीवर, कि मैं ही वो वैश्वानर अग्नि हूँ। प्राणापान समायुक्त है, पचम्यम अन्नम चतुर्विधम, जो प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन से बताए हैं भगवान ने? कहा यहाँ भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। जो चाटा जाता है वह लेह्य है, जैसे चटनी इत्यादि। और जो चूसा जाता है वो चोष्य है, जैसे ईख इत्यादि। कई बार हम बोलते हैं कि लीवर खराब हो गया है। दोस्तों, जब भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं लीवर हूँ, तो अर्थात इसका अभिप्राय ये है कि आप भगवान में विश्वास रखें, भगवान की पूजा पाठ करें। जितना आपका विश्वास होगा, आपका कार्य भी उतना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा आगे आने वाला वीडियो है अभी 10 तारीख को, दस 5/2022 को बुध वक्री अवस्था में चले जाएंगे। बुध के वक्री होने से कौन सी राशि प्रभावित होगी, किस राशि को बुध देव प्रभावित करेंगे? बुध के वक्री होने से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसे देखने के लिए मेरा चैनल
ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।